गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोसीना शेख आज आप लोग को अगला टॉपिक पढ़ा रही हूँ। जैसा कि हमने पढ़ लिया था शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास, उसका स्वरूप, बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास और स्वरूप। अब हम आज आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास और उसका स्वरूप। तो सबसे पहले हम किशोरावस्था को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि किशोरावस्था कब से लेकर के कब तक, यानी कि किस उम्र को हम किशोरावस्था बोलते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक इसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको 10 साल से लेकर के 19 साल की अवस्था को हम किशोरावस्था बोलते हैं। 10 से लेकर के 19 साल तक की अवस्था को। तो देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास, तो किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण जीवन काल है जिसमें व्यक्ति में मानसिक विकास में कई बदलाव होते हैं। यह चरण आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की बीच का अवस्था है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और मानसिक विकास अनेक अवस्थाएं होती हैं। यानी कि किशोरावस्था 10 से लेकर के 19 साल तक की उम्र को किशोरावस्था बोलते हैं और इसमें व्यक्ति का सारा विकास होता है, जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। ये सारे विकास पूर्ण रूप से किशोरावस्था में हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक विकास की परिभाषा या फिर मानसिक विकास किशोरावस्था में। तो मानसिक विकास में हमें सोचने, समझने, तर्क करने, चिंतन करने, ये सारे पहलुओं का विकास हमारे किस मानसिक विकास के अंतर्गत होता है। यानी कि जब हमारा मानसिक विकास होगा तो हम सोचना, समझना, तर्क करना, ये सारी क्रियाओं को क्या करेंगे, सीखेंगे। निर्णय लेना, समस्याओं को सुलझाना, बाकी सारे कौशल हमारे मानसिक विकास पे डिपेंड होते हैं। यानी कि मानसिक विकास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो गया होता है। अगला है शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन। यानी कि किशोरावस्था में हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका, दोनों में हार्मोन्स चेंज होते हैं। अभी तक बाल्यावस्था तक तो बालक बालिका में कोई हार्मोन्स चेंज नहीं हो रहे थे, सिर्फ उसका सामाजिक, मानसिक, व्यवहारात्मक ये सब कुछ विकास हो रहा था, लेकिन उनमें हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहे थे। लेकिन अब किशोरावस्था में क्या होते हैं, शरीर में हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब वृद्धि हार्मोन्स है, जिसके कारण किशोरावस्था में बच्चे तेजी के साथ बढ़ते हैं, वृद्धि होता है उनमें। इसलिए हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस किशोरावस्था में ही होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस ना ही शैशवावस्था में होंगे और ना ही बाल्यावस्था में, सिर्फ किशोरावस्था में होते हैं, जिसके कारण काफी सारे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बालिकाओं में पीरियड्स आने प्रारंभ हो जाएंगे और आवाज उनकी सुरीली हो जाएगी, स्तन का विकास होने लगेगा, और बालकों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब कुछ परिवर्तन भी हार्मोन्स की वजह से दिखाई देंगे बालकों में। अगला है सामाजिक विकास। तो जब बालक बड़ा होता है, यानी कि किशोरावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा समाज में रहना पसंद करता है, मित्र मंडली के साथ, समाज में, समाज के लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए किशोरावस्था में सामाजिक विकास भी पूर्ण रूप से और अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि बालक इस समय ज्यादातर मित्रों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ रहना, विद्यालय जाना, विद्यालय में उनके साथ टाइम स्पेंड करना, यानी कि घर में वो बहुत कम समय रहता है, अधिक से अधिक वो बाहर समाज में रहना पसंद करता है। इसलिए किशोरावस्था में सामाजिक विकास भी तीव्र गति से और अच्छे से होता है। अगला है भावनात्मक विकास। देखिए इस चरण में किशोरों की भावनाओं का विकास होता है, जैसे प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, खुशी, निराशा, ये सारे विकास किशोरावस्था में, मतलब बालक छोटा जब बच्चा होता है शैशवावस्था में भी वो अपनी खुशी को, ईर्ष्या को जाहिर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा भावनाओं का विकास किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इस समय बच्चा सब कुछ समझने लगता है, उसको प्रेम, नफरत, निराशा, खुशी, ये सब कुछ का मतलब पता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ उसे पता है। अभी बाल्यावस्था में बालक ये समझ रहा था, लेकिन अब इसमें किशोरावस्था में ये सब कुछ उसको पता है, समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए किशोरावस्था में भावनाओं का विकास अधिक रूप से या फिर जटिल रूप से होता है, जैसे कि प्रेम, नफरत, खुशी, निराशा जैसे भावनाओं का। भावनात्मक विकास में आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति भी
मानव का विकास में शामिल है, यानी कि आत्मसम्मान के लिए जो किशोर होते हैं वो कुछ भी करेंगे, बस उनका इंसल्ट कोई ना करे, ये सोचते हैं बालक। तो इसलिए भावनाओं का विकास भी पूर्ण रूप से किशोरावस्था में होता है। अगला है सोचने की क्षमता का विकास। तो देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, बालक की सोचने की क्षमता का भी विकास अधिक हो जाता है। वो सोचना, अब पहले अभी वो सोचना समझना क्या कर रहा था, प्रारंभ कर रहा था, सीख रहा था बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में। लेकिन किशोरावस्था में बालक में क्या हो जाता है, सोचने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। जैसे कि किशोरावस्था में चिंतन, तर्क की क्षमता वृद्धि होती है। किशोर अधिक संगठित और तार्किक तरीके से सोचने लगते हैं। यह काल नए विचारों को अपनाने और उन्हें विश्लेषित करने का समय है। किशोर विज्ञान, राजनीति, समाज से संबंधित जटिल मुद्दों पर विचार करने की क्षमता विकसित करते हैं। यानी कि किशोर में तर्क करने की, चिंतन करने की क्षमता आ जाती है, इसलिए वो समाज में क्या हो रहा है, राजनीति, ये सब कुछ को के प्रति क्या करने लगते हैं, तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है संकल्पनात्मक विकास। तो देखिए संकल्पनात्मक विकास में क्या होता है, किशोरावस्था में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। संकल्पनात्मक विकास के अंतर्गत कल्पना, सृजनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। किशोर अपने विचारों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि संकल्पनात्मक विचार में क्या होता है कि बच्चे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। यानी कि पहले बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में आता है तो वो अपने विचारों को क्या करता है, स्पष्ट रूप से जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, जो सोच रहा है, वो उसको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर लेता है। और इसके अलावा वो क्या करता है, तो समस्या का समाधान करना भी वो सीख जाता है। यानी कि छोटी मोटी समस्याएं उसके सामने आएंगी तो वो किसी से उसको समाधान करने के लिए नहीं कहेगा, वो खुद ही उस समस्या का समाधान कर लेगा। अगला है अवसर और चुनौतियां। तो देखिए किशोरावस्था में बालक चुनौतियों को स्वीकार करने लगता है और उसकी प्रतिक्रिया करने लगता है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास के साथ साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे परीक्षा का दबाव, करियर चयन करना, भविष्य की चिंता। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन और सोशल मीडिया के प्रभाव भी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह आवश्यक है कि माता पिता और शिक्षक किशोरों का मार्गदर्शन करें और उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान करें। तो देखिए अवसर और चुनौती, यानी कि किशोरावस्था में आने के बाद बालक क्या करता है, उसको परीक्षा की चिंता होती है कि हाँ मुझे बोर्ड का पेपर देना है, मुझे 12th क्लास का पेपर देना है, या फिर आगे जो भी जिस क्लास में भी वो बच्चा पढ़ता हो तो उसे अपने परीक्षा का चिंता होता है। उसके बाद कैरियर की, आगे चल के मुझे क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, इन सब का कैरियर का अपने चिंता होगा। उसके बाद भविष्य की चिंता कि भविष्य में मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी चिंताएं उसको सताने लगती हैं। इसके अलावा वो तकनीकी से रिलेटेड सोशल मीडिया, आजकल बच्चे सबसे ज्यादा, किशोर ही क्यों, बाल्यावस्था में भी बच्चे सोशल मीडिया का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि उनको बाहर खेलना या फिर कुछ भी पसंद नहीं है। खाते टाइम हर टाइम बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देखना या फिर जो कुछ भी हो, वीडियो गेम खेलना, ये सब कुछ। तो ऐसे ही किशोर भी सोशल मीडिया से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। बच्चे उससे अच्छी चीजें भी सीखते हैं और बुरी चीजें भी। तो इसलिए माता पिता को, शिक्षक को, सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, किसके संपर्क में अधिक समय रह रहा है, क्योंकि वो जैसी वातावरण में, जैसी परिस्थिति में रहेगा वैसा ही वो सीखेगा और वैसा ही अभिव्यक्ति करेगा या फिर वैसा ही अपने व्यवहार में लाएगा। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। तो देखिए किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य पर भी हमें अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास हो रहे हैं या फिर हो क्या रहे हैं, हो भी चुके हैं। हार्मोनल चेंजेज हो रहा है। हार्मोनल चेंजेज हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है,
किशोरावस्था में हमारी वृद्धि तेजी से होती है, अचानक से। और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में हमें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चिंतन, तनाव, ये सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को क्या करते हैं, ज्यादातर प्रभावित करते हैं। अगर हम ज्यादा तनाव में रहेंगे, प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा, हमारे घर वाले बोले कि हाँ तुम्हें 90% लाना ही लाना है, तो इस स्थिति में तो बालक के मस्तिष्क पे प्रेशर रहेगा ना, तो तनाव से जूझेगा, और इस स्थिति में उसका मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, उसको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। अगला टॉपिक है निष्कर्ष, यानी कि निष्कर्ष का अर्थ है कि मानसिक विकास जो भी हम लोग पढ़े हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास किस किस अवस्था में होता है, ये सब कुछ, तो वही निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो देखिए, किशोरावस्था में मानसिक विकास एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह समय सोचने, समझने और अपने आप को पहचानने का है। किशोरों को इस दौरान सही मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि वे स्वस्थ और सकारात्मक तरीके से अपने मानसिक विकास को आगे बढ़ा सके। माता पिता, शिक्षक और समाज का सहयोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। देखिए, यानी कि किशोर क्या करते हैं, इस समय उनको सोचने, समझने, अपने आप को पहचानने, ये सब कुछ की आवश्यकता होती है। बच्चा किशोरावस्था में सोचना, समझना, अपने आप को प्रदर्शित करना, परीक्षाओं से जूझना, ये सब कुछ उसके किशोरावस्था में होता है। इसलिए उसको सही मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी कि माता पिता या फिर मित्र, शिक्षक, इन सबको चाहिए कि किशोरों को क्या करे, सही मार्ग दिखाए कि हमें क्या करना, उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, अगर हम क्या करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ हमें बताना चाहिए किशोरों को, ताकि वो अपने मार्ग से भटके ना और सही मार्ग पे चले। इस प्रकार उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास अच्छे तरह से हो सकते हैं। अंत में देखिए, किशोरावस्था में मानसिक विकास का महत्व न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी होता है। यानी कि जो किशोर है वो आने वाले समय का क्या है, भावी व्यक्ति है, उन्हीं के कारण तो हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, किशोरों को अच्छा मार्गदर्शन कराना चाहिए, ताकि वो एक देश के अच्छे नागरिक बने, क्योंकि उनका विकास, देश के विकास, जैसे कि अगर हम किशोरों का विकास करें, वो अच्छे मार्ग पे चले, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, उनका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक सारा जो विकास है वो अच्छे तरह से हो, ताकि हमारे देश को अच्छे नागरिक मिल सके। इसलिए महत्वपूर्ण है, ये आवश्यक है कि हम ये ध्यान दें कि बालक का या फिर किशोरों का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास किस प्रकार हो रहा है, वो उनका मार्गदर्शन करें। अब हमें पढ़ना है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी तक हमने ये पढ़ा कि मानसिक विकास होता कैसे कैसे है। अब हम पढ़ेंगे कि मानसिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज से हम कुछ सीख रहे हैं, तो किसी भी चीज से हम अगर उसका नकारात्मक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे मानसिक विकास पर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें पढ़ना है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तत्वों का योगदान होता है। ये तत्व व्यक्ति के सोचने, समझने, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, हमारे सोचने, समझने, तर्क करने, जिज्ञासाओं को या फिर हमारे समस्याओं को सुलझाने का विकास होता है किशोरावस्था में अधिकतर रूप से। तो इन सब को प्रभावित करने के लिए कुछ तत्व हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनुवांशिक तत्व, यानी कि अनुवांशिक तत्व जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है ना। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, यानी कि हमारे पूर्वज जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा, जो कुछ भी हैं, उन सब में जो लक्षण प्रदर्शित होगा, कहीं ना कहीं कुछ % हमारे अंदर भी वो लक्षण दिखाई देंगे। इसी को हम बोलेंगे अनुवांशिक तत्व, और ये हमें प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो भी अनुवांशिक गुण आए हैं
हमारे पूर्वजों से, वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर हमें अच्छा वातावरण मिलेगा तो हम अपने अच्छे वातावरण की वजह से हम अपने आनुवांशिक तत्वों को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। परिवार का वातावरण दूसरा, यानी कि हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए परिवार भी मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। यानी कि हमारा परिवार में जैसा वातावरण दिया जाएगा, बच्चों के साथ जैसा बिहेव किया जाएगा, जैसा उनके सामने प्रदर्शन किया जाएगा, वैसा ही उनका मानसिक विकास भी होगा। तो इसलिए परिवार का वातावरण भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। देखिए, परिवार का माहौल बच्चे के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमारे माता पिता हमारे साथ कैसा बिहेव रखते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, ये सब कुछ हमारे मानसिक विकास पे इसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए परिवार में जो लोग भी हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको चाहिए कि हमें बच्चों के सामने, किशोरों के सामने, बालकों के सामने क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें ताकि उनका मानसिक विकास प्रभावित ना हो। ठीक है, वो अच्छी चीजें सीखे और एक अच्छे नागरिक बने। अगला है शिक्षा प्रणाली। यानी कि अब परिवार के बाद बालक कहाँ जाता है, विद्यालय। विद्यालय में वो सीखता है बहुत कुछ, और विद्यालय पूर्ण रूप से उसको प्रभावित करता है, क्योंकि घर में वो जितना समय बिता रहा है उसके बाद तो विद्यालय में ही अपना बाकी समय बिता रहा है ना। और विद्यालय में उसे जैसी शिक्षा दी जाएगी, जैसे शिक्षक होंगे उनके, वैसा ही उनके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा। अगर उन्हें जैसे कि सिखाया जाए कि हाँ तुम तेज हो, तुम गधे हो, तुम पीछे बैठो, ऐसा सब कुछ करा जाएगा तो उनके मस्तिष्क पे विकास, उनका प्रभाव पड़ेगा ना। तो अगर ऐसा किया जाए, भेदभाव किया जाए बालकों में कि जो तेज बालक है वो आगे बैठेंगे या फिर जो गधे हैं वो पीछे बैठेंगे, तुम कर ही नहीं सकते, तुम बहुत अच्छे कर सकते हो, ये सब कुछ अगर लेबल हम लगाने लगे बच्चों पे तो उनके मस्तिष्क पे बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली भी बालक के मानसिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि शिक्षा का स्तर और प्रकार मानसिक विकास को प्रभावित करता है ना। अगर हम बच्चों को समावेशी शिक्षा दे, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सारे बालक, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हो, कुशाग्र बुद्धि के हो, कैसे भी बालक हो, अलग अलग प्रकार के बालक, सभी लोग एक साथ बैठ के अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इस प्रकार से वो समावेशी शिक्षा के साथ उनका विकास अच्छे से होगा। उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर इसी में हम लेबल लगाने लगे बच्चों पे तो क्या होगा, उनका मानसिक विकास प्रभावित होगा। अगला है सामाजिक विकास, यानी कि सामाजिक प्रभाव। देखिए, किशोरों और बच्चों के लिए उनके मित्रों और समाज का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि किशोरावस्था में बालक ज्यादा से ज्यादा समाज में रहना पसंद करते हैं, अपने मित्रों के साथ, विद्यालय में या फिर अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ ज्यादातर समय बिताता है। तो ऐसे में जब बालक जिसके साथ ज्यादा समय बिता रहा है तो वो लोग भी तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेंगे ना। तो इसलिए बालक में सामाजिक विकास का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और इससे सामाजिक विकास से हमारा जो है विकास वो प्रभावित भी होता है। वे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके नए विचारों को, अनुभवों को साझा करते हैं। सकारात्मक सामाजिक इंटरेक्शन मानसिक विकास को बढ़ाता है और नकारात्मक अनुभव तनाव और अवसाद का कारण बनता है। यानी कि बालक जो अपने मित्रों के साथ रह रहा है, अपने शिक्षकों के साथ रह रहा है, अपने आस पड़ोसियों के साथ रह रहा है, तो अगर उसमें सकारात्मक चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, बालक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, उसकी मानसिक विकास बढ़ेगा। और अगर वही उसके साथ नकारात्मक व्यवहार किया जाएगा, गलत व्यवहार किया जाएगा, लेबल लगाया जाएगा, डिफरेंस किया जाएगा उनमें, तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर तनाव और उदासीनता आएगी, है ना। तनाव आएगी, वो चिंता में रहेगा हमेशा कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, और वो उदास होगा कहीं ना कहीं। इसलिए उसका सामाजिकता का भी प्रभाव बालक के मस्तिष्क पे पूर्ण रूप से पड़ता है। अगला है आहार और स्वास्थ्य, यानी कि किशोरावस्था में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी मुख्य रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देखिए, सही पोषण मानसिक विकास के लिए आवश्यक है।
यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मानसिक विकास अच्छा हो तो इसके लिए हमें अच्छे भोजन भी करना चाहिए, अच्छे पोषण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हमें अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा मस्तिष्क चाहिए, तो इसके लिए हमें संतुलित भोजन भी करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि संतुलित आहार से मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो हमें सोचने, समझने, तर्क करने आदि की क्या करते हैं। जैसे कि अच्छा हम भोजन करेंगे तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो इसमें हम अच्छे से तर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके अलावा व्यायाम, एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे मस्तिष्क पर और शरीर पर, यानी कि हमारे शरीर पर भी उनका प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क पर भी। यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर हमारे मस्तिष्क और शरीर पर दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, हमें संतुलित भोजन नहीं मिलता है, हम एक्सरसाइज नियमित रूप से नहीं करते हैं, तो इससे हमारा मस्तिष्क क्या होगा, प्रभावित होगा। अगला है भावनात्मक अनुभव। भावनाएं मानसिक विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, आत्मसम्मान मानसिक विकास प्रोत्साहित करती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, चिंता मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकती हैं। बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करनी चाहिए। तो देखिए भावनात्मक विकास भी मतलब हमारे शरीर पे, हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालती है। अगर उनका सकारात्मक भावनाएं होंगी तो हमारे अंदर खुशी, आत्मसम्मान, मानसिक विकास क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। और वही जो हमारी भावनाएं हैं वो नकारात्मक होंगी तो हमारे अंदर डर, चिंता, मानसिक अवरुद्धता ये सब कुछ होंगी ना। तो इसलिए यानी कि वंशानुक्रम, परिवार, समाज, भावनात्मक अनुभव ये सब कुछ क्या करता है, बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए मुख्य तत्व है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, प्रेरणा मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरे बच्चे अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं और अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेरणा उनके सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। यानी कि मानसिक विकास में बालक क्या करता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास मानसिक विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। बालक इस समय किशोरावस्था में जब बालक होता है तो उसे अपना आत्मसम्मान से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसका इंसल्ट करे या फिर किसी के सामने उसकी निंदा हो। इसलिए बालक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मुख्य रूप से उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें किशोरावस्था में या फिर किसी भी अवस्था में बालक की निंदा या फिर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसके आत्मसम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला है संस्कृति, यानी कि अलग अलग, जैसे कि सबकी संस्कृतियां जो है वो अलग अलग है, सभी लोग अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बालक को प्रभावित करता है, चाहे वो बाल्यावस्था का बालक हो या फिर किशोरावस्था। लेकिन किशोरावस्था में बालक जो है वो ज्यादातर समझदार हो जाते हैं, इसलिए किशोरावस्था में बालकों को उनकी संस्कृति ज्यादातर प्रभावित करती है। जैसे कि संस्कृति का प्रभाव मानसिक विकास पर गहरा पड़ता है ना। यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसका गहरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियां, पृष्ठभूमि बच्चों को सोचने, व्यवहार करने, समस्या सुलझाने, अलग अलग तरीके सिखाती है। विशेष शिक्षा में संस्कृति विविधताओं को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चों की उनके अनुभवों के अनुसार बेहतर शिक्षा मिल सके। तो देखिए जो संस्कृतियां हैं बच्चों के मस्तिष्क पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा। जैसे कि उनकी सोचने, व्यवहार करने, समझने, समस्याओं को सुलझाने, इन सब पर संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। हमारी जैसी संस्कृति होगी हम उस संस्कृति में ढलेंगे, और उस संस्कृति में यदि हम ढल गए तो वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए संस्कृतियां भी जो है वो पूर्ण रूप से हमारे
मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अगला है टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल डिजिटल इंडिया है या फिर लोग डिजिटल वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इन सब का, तो इसका प्रभाव बच्चों पर अधिकतर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आज डिजिटल युग में तकनीकी का उपयोग मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। इंटरनेट और अन्य तकनीकी उपकरण सीखने के नए नए अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि जो इंटरनेट है, नई नई तकनीकियां हैं, वो बच्चों के मस्तिष्क पर उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित तो कर रही है, लेकिन अगर वही बच्चा, किशोर या फिर किशोरी क्या करे, उसका नकारात्मक प्रयोग करे, तो इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और वो गलत चीजें सीखना प्रारंभ कर लेंगे। अगला है व्यक्तिगत अनुभव। इसमें देखिए, हर व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। विभिन्न अनुभवों में सीखना, नई चुनौतियों का सामना करना और असफलताओं से उबरना मानसिक विकास के महत्वपूर्ण भाग है। विशेष शिक्षा में व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव यानी कि जो बालक ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, उसका भी विकास किशोरावस्था में पूर्ण रूप से होता है और ये बच्चे को, बालक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसी से बालक में सफलता असफलता का ज्ञान होता है और बालक सफलताओं को और असफलताओं को पूर्ण रूप से करने के लिए सक्षम होता है। निष्कर्ष यानी कि अब कंक्लूजन, तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है कि क्या क्या प्रभावित करता है बालक के मस्तिष्क पर, जैसे कि उसकी आनुवंशिकता उसको प्रभावित करती है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण, फिर से समाज में जो लोग हैं उनके साथ बालक रह रहा है, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये सब कुछ बालक पे क्या करते हैं, उनके मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए निम्न तत्व जो हमने पढ़ा है अभी, वो प्रभावित करते हैं हमें। उसके अलावा बालकों पे कहीं ना कहीं इनका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें बालकों को ये देखना चाहिए कि उन पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव या फिर नकारात्मक प्रभाव। आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें समझ आता है कि हमने आज क्या सीखा है। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। अभी हमने पढ़ा था कि कब से कब तक लेकर के किशोरावस्था की अवधि होती है। सबसे पहला ऑप्शन है 5 से लेकर के 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है 10 से लेकर के 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 15 से 18 वर्ष। तो हमने जैसा कि अभी किशोरावस्था में पढ़ा था कि 10 से लेकर के 19 वर्ष तक का किशोरावस्था होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 19 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है केवल मानसिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है केवल भावनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए, केवल जिसमें लगा है उसको तो सबसे पहले हमें गलत कर देना है, क्योंकि किसी भी अवस्था में, चाहे वो किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो या फिर शैशवावस्था हो, किसी भी अवस्था में केवल एक ही विकास नहीं होता है। बालक का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक सारे विकास होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किस कारक का किशोरों के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है मौसम, ऑप्शन नंबर सी है भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक व्यायाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस कारक का किशोरों में मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा परिवार हमारे मस्तिष्क पर, किशोरों के विकास पर गहरा प्रभाव
पड़ता है, यानी कि बालक किशोर जो अपने परिवार में देखेंगे वही सीखेंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक वातावरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था में मित्रता का क्या महत्व होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कोई महत्व नहीं, ऑप्शन नंबर बी है केवल सामाजिक दबाव, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक पहचान का विकास, ऑप्शन नंबर डी है केवल खेल के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्रों का महत्व क्यों होता है? सामाजिक पहचान का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, किस भावनात्मक अनुभव का किशोरों के मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है तनाव, ऑप्शन नंबर बी है आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर सी है अवसाद, ऑप्शन नंबर डी है अकेलापन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि भावनात्मक अनुभव का किशोरों के मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आत्मसम्मान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरावस्था में सोचने की क्षमता में कौन सा बदलाव आता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल संवेदी सोच, ऑप्शन नंबर बी है तार्किक और संगठित सोच, ऑप्शन नंबर सी है कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन नंबर डी है केवल कल्पनात्मक सोच। तो किशोरावस्था में सोचने की क्षमता में, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तार्किक और संगठित सोच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक और संगठित सोच। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की शिक्षा किशोरों के मानसिक विकास को बढ़ावा देती है? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है केवल ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है कोई शिक्षा नहीं। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा है कि यदि बालक को समावेशी शिक्षा दिया जाएगा तो उसका बालक के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किशोरों में नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव क्या होता है? तो देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यानी कि इसमें पूछ रहा है किशोरों में नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव। नकारात्मक भावना पूछ रहा है ना, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकास में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विकास में बाधा, ऑप्शन नंबर सी है कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन नंबर डी है केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव क्या होगा? मानसिक विकास में बाधा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास में बाधा। क्योंकि नकारात्मक पूछा है इसलिए मानसिक विकास में बाधा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सकारात्मक पूछा होता तो मानसिक विकास में वृद्धि इसका सही आंसर होता, लेकिन नकारात्मक पूछा है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकास में बाधा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का प्रमुख कारक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है केवल अनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर सी है केवल शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है केवल समाज। तो मानसिक विकास का प्रमुख कारण क्या है? परिवार का वातावरण, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवार का वातावरण। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का मानसिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मौसम, ऑप्शन नंबर बी है आहार, ऑप्शन नंबर सी है खेल और ऑप्शन नंबर डी है संगीत। तो बालक के मानसिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ेगा? आहार का, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस सामाजिक पहलू से किशोरों का मानसिक विकास प्रभावित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी है मित्रता, ऑप्शन नंबर सी है परिवार का आकार, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक स्थिति। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सामाजिक पहलू से किशोरों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है? परिवार का आकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का आकार। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली का मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन नंबर सी है सकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है केवल मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा प्रणाली का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक आत्मसम्मान को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है मौसम, ऑप्शन नंबर सी भूगोल, ऑप्शन नंबर डी भाषा। तो बालक के आत्मसम्मान को प्रभावित कौन सा करता है? परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक भावनाएं किसे बढ़ावा देती हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है तनाव, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक रोग, ऑप्शन नंबर डी है असफलता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सकारात्मक भावनाएं किससे बढ़ावा देती है? सकारात्मक भावनाएं किसे बढ़ावा देती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास को, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास को सकारात्मक भावनाएं बढ़ावा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीकी उपकरण का उपयोग सीखने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तकनीकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग जो भी पढ़े हैं किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले तत्व, इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक अगले दिन।